नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। कभी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने बोला था जय श्री राम। आप चौंक गए ना? अभी 2 दिन पहले ही मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ है हार्ट अटैक से। जेल में था, 19 साल से जेल में था। लेकिन मुख्तार के लिए जेल तभी हुई जब वो रोपड़ से उसको योगी आदित्यनाथ की सरकार रोपड़ जेल से बांदा जेल ले आई। उससे पहले मुख्तार के लिए घर की हवेली और जेल एक सी थी। जो जलवा हवेली में सो जलवा जेल में। जेल तभी हुई, याद रखिएगा मेरी बात को, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई। खैर, अब आप सोचेंगे कि मुख्तार अंसारी और जय श्री राम का नारा मुख्तार नहीं लगाया था। चौंक गए ना आप? ये दुनिया है, इसमें कब क्या हो जाए क्या पता। घटना है मुख्तार के जीवन की भी सबसे बड़ी घटना, उत्तर प्रदेश में अपराध के इतिहास की भी सबसे बड़ी घटना। 2005 के नवंबर की, शायद 29 नवंबर हो या तारीख में, हो सकता है मैं कुछ भूल भी रहा हूं। मोहम्मदाबाद यानी गाजीपुर का वो विधानसभा क्षेत्र जहां मुख्तार का घर है, गढ़ है, घर है, कुछ कहिए। मुख्तार मानता था कि ये तो मेरा इलाका है, यहां का शेर मैं लड़ूं, मेरा शागिर्द लड़े, मेरा बच्चा लड़े, भतीजा लड़े, जो भी लड़ेगा मेरे ही उससे लड़ेगा, वही विधायक बनेगा। अचानक से भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक नौजवान खड़ा हो जाता है, उसका नाम है कृष्णानंद राय, और वो जीत जाता है। 2002 या 3 के इलेक्शन का मामला था। कृष्णानंद और मुख्तार में सीधी लड़ाई शुरू हो जाती है। मुख्तार इस ताक में रहता है कि इसको रास्ते से हटाना है। ये एलएमजी वाला कांड याद है ना मुख्तार का, जिसमें एक डीएसपी शैलेंद्र सिंह को मुलायम सिंह यादव के कोप का शिकार होना पड़ा था, जिसने पोटा लगा दिया था मुख्तार के ऊपर। ये एलएमजी भी उसी के लिए खरीद रहा था, कृष्णानंद के लिए मुख्तार, क्योंकि कृष्णानंद भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते थे, तो उनको आप तमंचा और सामान्य दुनाली बंदूक से तो नहीं मार सकते थे। खैर, कृष्णानंद को घेर लिया गया और मुख्तार के गैंग ने उनके कृष्णानंद के काफिलों को घेरा और 500 राउंड से ज्यादा गोली चली, बम चले। उत्तर प्रदेश के जरायम की हिस्ट्री में, अपराध के इतिहास में 500 राउंड से ज्यादा गोली शायद ही किसी हत्याकांड में चली हो। मेरी समझ कहती कभी नहीं चली, जो कृष्णानंद को मारने में चली। और फिर बम फेंके गए और कृष्णानंद मर गए या नहीं, या सांस बाकी है, इसको चेक करने के लिए गाड़ी के बोनट पे खड़े होकर कृष्णानंद के सिर में फिर एक रिवॉल्वर खाली कर दी गई। बात ये नहीं रुकी। उसके बाद मुख्तार के निर्देश पर, मुख्तार के हुक्म पर, मुख्तार के शूटरों ने कृष्णानंद की चोटी काटी। चोटी रखते थे कृष्णानंद, वो चोटी जो उनके स्वाभिमान की प्रतीक थी, जो उनके हिंदुत्व की प्रतीक थी, उस चोटी को काटा। और बताया जाता है कि वो चोटी लाके मुख्तार को भेंट की गई कि माई बाप आपका हुक्म पूरा कर दिया। अब मुख्तार अंसारी गदगद था उस दिन, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया ऊपर, कि कृष्णानंद को मार दिया। उसने एक दूसरे माफिया को टेलीफोन लगाया और टेलीफोन पर कहा, चोटी काट ली है, जय श्री राम। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि मुख्तार भी एक बार बोला था जय श्री राम।
उसने बताया कि हमने कृष्णानंद की चोटी काट ली, जय श्री राम। अब इस मुख्तार के जय श्री राम बोलने के पीछे का भाव आप समझ रहे हैं कि मनोविज्ञान क्या है, वो क्या बताना चाह रहा था। वो शायद ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हमने सारे चोटी रखने वालों की चोटी काट ली क्या, ये जो लोग चोटी रखते हैं उनके सिर पे लात रख के खड़े हो गए क्या वो मुख्तार। यही मसला, यहां से मुख्तार का डाउनफॉल शुरू होता है। फिर क्या वो कुछ मामलों में उनको सजा होनी शुरू हुई 2020 से, जब योगी उत्तर प्रदेश में राजपाट संभाल चुके थे, 2-3 साल हो गए थे। उससे पहले मुख्तार के लिए कचहरी, जेल, घर सब बराबर था। जैसा घर वैसा कचहरी, वैसी जेल। गाजीपुर की जेल में मुख्तार रहे तो मुख्तार को ताजी मछली खाने की आदत थी, तो सरकार ने जेल में तालाब खुदवा दिया, बोले हुजूर के लिए मछली आएंगी। मुख्तार का आतंक यहां से समझ लीजिए, जब योगी जी की सरकार रोपड़ से मुख्तार को घसीट कर लाई बांधा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़की, रोपड़ में भी भाई बिरयानी खा रहा था, सपत्नीक रह रहा था जेल में। कांग्रेस कुर्बान थी मुख्तार अंसारी पर, निछावर हो रही थी कांग्रेस। अमरिंदर सिंह करोड़ों रुपया फूंक रहे थे कोर्ट में कि मुख्तार को जाने नहीं देंगे। दामाद सा सम्मान, दामाद सी खातिर हो रही थी, चिकन मटन बिरयानी चल रहा था। क्यों भाई, कांग्रेस का ये इलू इलू क्यों था मुख्तार से, और अमरिंदर सिंह का क्या लेना देना था मुख्तार से, कुछ तो रहा होगा। खैर, योगी तो योगी ले आए पकड़कर। 1.5 साल तक बांदा जेल में कोई जेलर उत्तर प्रदेश सरकार का चार्ज लेने को तैयार नहीं हुआ। सरकार जिसको ट्रांसफर करती थी बांदा, वो हाथ खड़े कर देता कि साहब नौकरी छोड़ देंगे, बांदा नहीं जाएंगे, मुख्तार है वहां। खौफ का अंदाजा आप लगा लिए ना। ये था मुख्तार अंसारी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने चूड़ी टाइट करना शुरू किया। 8 केस में सजा हुई, सब में सजा तभी हुई जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। उससे पहले मुलायम सिंह, मायावती, बाकी जो भी रहे, किसी ने अतीक और मुख्तार की नाक में नकेल नहीं डाल पाई। 32 साल 35 साल के क्रिमिनल लाइफ में अतीक को भी सजा पहली बार हुई तब जब योगी आदित्यनाथ सरकार में आए। वही पुलिस, वही कचहरी, वही कुर्सी, वही गवाह, वही फाइलें, वही तारीखें। पहले सजा नहीं होती थी, योगी आए तो सजा होने लगी। अतीक के मामलों को सुनने के लिए 12 जज इनकार कर चुके थे। जज इतना डरते थे, सोचिए, जज ही भाग जाते थे, कहते ना बाबा ना। उस अतीक को सजा हुई, और सजा के बाद फिर क्या हुआ आपको पता ही है। वो अल्लाह को प्यारे होगा, अतीक और उसका भाई। वो कह रहा था कि मतलब की बात तो ये है कि किसका नाम ले रहे थे अपने, किसी गुड्डू का, हाँ, गुड्डू मुस्लिम। और इतना कहते कहते कुछ अपराधी आए कम उम्र के, और उन्होंने गोली चलाई और दोनों भाई मारे गए, अतीक और अशरफ। अतीक और मुख्तार ये छोटे अपराधी नहीं थे ना, इनकी जेब में सत्ता रहती थी, इनकी जेब में शासन रहता था। वकील इनके खिलाफ केस लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे, जज साहब इनका केस सुनने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, पुलिस इनके खिलाफ गवाहों को सुरक्षा नहीं दे पाती थी, और शासन और सत्ता में बैठे लोग इनका हुक्का भरा करते थे। इनके इशारे पर सांसद और विधायक और नगरपालिका के चेयरमैन से लेके गांव के प्रधान तक तय होते थे। ये जिसको चाहे उसको विधायक बना दे, और जिस विधायक को चाहे उसको चपरासी बना दे। ये इतनी ताकत कहां से पा लिए थे? कुछ तो वजह रही होगी,
ताकत का अंदाज बस यही समझ लीजिए कि ये इतने ताकतवर थे कि भरी जनसभा में मुख्यमंत्री के हाथ में, और मुख्यमंत्री भी मुलायम सिंह जैसा, उसके हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे देते थे और फोटोग्राफर से कहते थे फोटो खींचो, हमारा कुत्ता मुलायम सिंह से हाथ में ला रहा है, और मुख्यमंत्री को हंसना पड़ता था। इनकी ताकत का अंदाज वहां से लगाइए। कर्फ्यू लगा होता था तब भी ये गाड़ी की बोनट पर बैठकर एलएमजी लेकर पूरे इलाके में घूम लेते थे मुख्तार अंसारी। ये कोतवाली में ताला लगा देते थे। सोचिए, कोतवाली में अपराधी बंद होते हैं तो आपने सुना होगा, अपराधी कोतवाली में ताला लगा दे, पुलिस को बंद कर दे। ये आईएएस अधिकारी के घर में घुस के उसको मारते थे तो मुख्यमंत्री के यहां से आईएएस अधिकारी पर प्रेशर होता था कि रिपोर्ट मत लिखाइएगा, भाईजान है, आपने गलती की, उन्होंने मार दिया, कोई बात नहीं। और अधिकारी भी छोटा मोटा नहीं, नोएडा का चेयरमैन, बलिया देवरिया का नहीं, नोएडा का, उसको लतिया दिए तबीयत से, अति रिपोर्ट नहीं लिखा पाया। क्या ये इतनी ताकतवर थे अलग अलग सरकारों के दौर में? इनके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं थी प्रदेश में। यही हुकूमत थे, यही सत्ता थे। इनका किला दर का तब जब उत्तर प्रदेश में सत्ता के सबसे बड़े आसन पर एक सन्यासी विराजित हुआ, योगी आदित्यनाथ। कृष्णानंद राय का बेटा पीयूष, वो 17 साल का था जब कृष्णानंद को मारा था मुख्तार अंसारी के गुंडों ने। पीयूष आज कह रहा है कि हर युग में कोई एक ऐसा व्यक्ति अवतार लेता है जो राक्षसों से धरती को मुक्त करता है। और पीयूष कह रहा है कि इस युग में, इस समय योगी आदित्यनाथ उस भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। अतीक से लेकर मुख्तार तक ये छोटी घटना नहीं है। 30-35 साल पहले के उत्तर प्रदेश को जिन लोगों ने देखा, जिया है, 30 साल पहले जो स्थितियां थी, 20 साल पहले, उनसे पूछिए, वो बताएंगे। पूरा सूबा इन्होंने बंधक बना के रख लिया था। अतीक ने एक बार एक व्यक्ति को पकड़ा और फिर उसके शरीर से पूरी खाल खुरचवाई उसकी। फिर जब वो बिना खाल का हो गया, बिल्कुल रक्त से लथपथ, तो उसको यूं उठवा के उस अपने गुर्गों से चौराहे पर रखवा दिया और फिर पुलिस कप्तान को फोन करके कहा कि हमने ये किया है। ये स्थिति थी उत्तर प्रदेश की, ये स्थिति थी। आज कृष्णानंद को मारकर कटी हुई चोटी लहरा के जय श्री राम कह के अट्ठास करने वाला मुख्तार भी नहीं, और मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे देने वाला अतीक भी नहीं। और सबसे बड़ी बात जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा कि सिर्फ मुख्यमंत्री बदला, वरना पुलिस भी वही, विभाग भी वही, अदालतें भी वही, मुंसिफ भी वही। पहले कभी सजा इन दोनों को नहीं हुई। योगी आए तो इनको सजा होनी शुरू हुई, ये बड़ी बात है। बाकी तो प्रकृति का न्याय होता है, मुख्तार के साथ हुआ, अतीक के साथ हुआ, लेकिन कानून का राज स्थापित हो, ये बताया कि अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति चाह ले तो कोई अतीक पैदा नहीं हो सकता, कोई मुख्तार पैदा नहीं हो सकता, और जो हो जाएगा उसके ऊपर बुलडोजर चलता है, बाबा का बुलडोजर। धन्यवाद।